धना जी के यहाँ संत आए, आते ही रहते थे, इतनी साधु सेवा करते थे धना जी। जाट कुल में जन्म था उनका, किसान थे, बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। कथा आप सब जानते धना जी की। पिताजी बड़े परेशान थे इनकी संत सेवा से। अरे भाई, कभी कभार कोई साधु आ जाए, मुट्ठी दो मुट्ठी आटा दे दो, चना चवैना दे दो, हाथ जोड़ लो, महाराज पधारो। ये क्या तुम्हारे साधुओं की जब देखो तब सेठ ताराम राधे श्याम करते साधु आ जाते हैं, खिलाओ पिलाओ इनको, लो दान दक्षिणा और दो, लो। पिताजी बड़े नाराज थे, बोले अब तुम्हारे मेहमान अपने ढंग से करो व्यवस्था, घर में मत बुलाओ किसी को। पिताजी बोले धना जी जाओ, गेहूं बुआओ खेत में। जो आ गया पिताजी, बैलगाड़ी में बीज का गेहूं रखा और गए। एक जमात मिल गई सामने से, सीताराम सीताराम। अरे महाराज, तो मंगलमय प्रभात है, सवेरे सवेरे इतने संतों का दर्शन हो गया, आप लोग कहाँ पधार रहे हैं? बोले हम तो यहाँ पुष्कर जी आए थे दर्शन करने राजस्थान में, तो यहाँ हमने सुना कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के एक शिष्य हैं धना जी, उनको बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया। एक सिद्ध महापुरुष के आचार्य के शिष्य हैं, तो हम भी धना जी का दर्शन करने आए। धना जी संकोच में गड़ गए। 12 तिलक तो लगाए थे धना जी, सुंदर रामानंदी 12 तिलक। धना जी संकोच में गड़ गए, कान पर हाथ रख लिया, महाराज झूठी बड़ाई न करें, इस दीनहीन बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। ओहो, आप हैं धन्ना भगत, वाह, अरे वाह जी वाह, इतने सरल कहाँ। बोले पिताजी की आज्ञा है, खेत में गेहूं बोने जा रहे हैं। तो ठीक है महाराज, आप गेहूं बो के आओ, हम आपके घर पर जाते हैं, वहीं रुकेंगे, फिर आएंगे तो सत्संग होगा। अब धना जी सोचे कि पिताजी तो अभी 1-2 दिन पहले जमात आई थी, पिताजी ने झगड़ा करके कह दिया खबरदार अब किसी साधु को यहाँ बुलाया तो। इनको देखते ही पिताजी पता नहीं क्या करेंगे, अपमान करके भगा देंगे तो ठीक नहीं। बोले महाराज देखो, गांव में जाके क्या करोगे, आपको हमें दर्शन देकर कृतार्थ करना था, हमें तो दर्शन हो ही गए। तो महात्मा लोग तो विनोदी होते हैं, बोले अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे खाली दर्शन से काम थोड़ी चलेगा, दाल बाटी चूरमा की कुछ रसोई बने, भोज भंडारा हो, सिया हरि नारायण गोविंदे हो, तब ना, ऐसे थोड़े ही। हमारे महाराज जी कहते कि एक त्यागी महात्मा थे, तो सवेरे से कहीं कुछ मिला नहीं खाने पीने को, 2-3 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था। एक भगत सीधा साधा था, उसने देखा महात्मा है, बड़े जटाजूट त्यागी महात्मा है, बाबा सीताराम। तो तुरंत उन महात्मा ने जाके जोर से हाथ पकड़ लिया उसका। अरे बोले बाबा क्या कर रहे, हाथ पकड़ ले? बोले हाँ, चल घर ले चल अपने। महाराज घर ले चलें? क्यों? कहे तो तुम ये बता, तुमने सीताराम किया क्यों हमसे? हमसे सीताराम दंडोत प्रणाम किया, तुम खाली खाली दंडोत किसी की स्वीकार नहीं करते। जो हमको दंडोत कर लेता है उसको दंडोत करने का पूरा पुण्य प्रदान करते हैं। घर ले चलो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हमारे ठाकुर जी जीमेंगे, कच्ची तुम खाएंगे नहीं, पक्की खा लेंगे, खूब तृप्त होके पाएंगे। कुछ कपड़ा लत्ता हो तो दे देना, नहीं कोई बात नहीं, भेंट दक्षिणा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, हो तो ना हो तो भी कोई बात नहीं, पर ऐसे नहीं, पूरी कृपा करके तब हम जाएंगे। भगत बोला भाई तो ऐसा पता होता तो हम तो दंडवत ही नहीं करते आपको। बोले अब क्या है, अब तो कर लिया तो अब तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी कहते थे कि महात्मा लोग विनोद में भी जीवों का कल्याण कर देते, जीवों को कृतार्थ कर देते। महात्मा बोले ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी भगत जी कि राम राम श्याम श्याम दंडोत प्रणाम जाओ हो गए दर्शन, ऐसे नहीं, सूखा सूखा दर्शन ठीक नहीं। धना जी हंसने लगे, बोले भगवान ऐसे तो हम आपको भेजेंगे क्यों, हमारे कहने का आशय आप नहीं समझ पाए। देखो ये काला पहाड़ है और ये नदी बहती है, तो इस नदी में आप स्नान कर लो, वहाँ गांव में तो एकांत मिलेगा नहीं, और यहीं प्रेम से स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करें, और तब तक हम बनिया की दुकान से
घी, बूरा, दाल, चावल, आटा, सब सामग्री लेके आते हैं। चकाचकी रसोई बनने तो जमात में बर्तन तो रहते ही हैं। तो जो बीज का गेहूं था, जो बोने के लिए पिताजी ने दिया था, उसको बनिया की दुकान पे बेच आए और उसके बदले राशन सामग्री ले आए, लाकर महात्माओं को दे दिया। महात्माओं ने बढ़िया रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा, सबने पाया। धना जी को सबका प्रसाद, सबका चरणामृत मिला, बड़े प्रसन्न हो गए धना जी। अब महात्मा बोले अब हमारा काम तो हो गया, अब हम पुष्कर जी जा रहे हैं। हम तो पुष्कर जी जाते हैं। ये जिला टोंक राजस्थान में धुवन कला नाम का गांव है, जहाँ की ये घटना है। हम वहाँ होके आए हैं। हमारे महाराज जी ने वहाँ उत्सव मनाया था धना जी की जयंती का, हम सब लोग गए थे वहाँ। बड़ा पवित्र स्थान है। अब धना जी के मन में चिंता हुई। धना जी अपने मन में सोचने लगे कि अभी पिताजी से कलह हुआ था, कहा सुनी भई थी, अब फिर हम जाएंगे द्वारा कि पिताजी गेहूं लाओ, बीज बोना है, तो कहेंगे पहले दिया था वो कहाँ गया, फिर झगड़ा होगा। अब क्या करें। मन में सोचा कि कैसे भी झगड़ा टाल करके भजन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, साधु तो चले गए, नदी की बालू भर ली बोरों में। अब यथावत अपनी बैलगाड़ी लेके खेत पे पहुंच गए और खेत पे पहुंच के दूसरे किसान भी अपने अपने खेत बो रहे थे। तो ऐसे वो पिछौरा में बालू भर लें, बालू भर के सीताराम 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 ऐसे वो बोने का नाटक इसलिए कर रहे थे कि जिसमें कथनचित बात आवे तो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे कि अमुक अमुक पड़ोसी किसान है, उनके सामने हमने बोया, अब नहीं उगा तो उसमें हम क्या करें। उनके मन में भी विश्वास नहीं था कि उगा, कैसे उगेगा, संभव ही नहीं। अरे बोने का झूठ मूठ का नाटक किया जाए और बीज बोए ही न जाए, वो फसल कैसे होगी। और झूठ मूठ का सीताराम सीताराम बोल करके बोने का नाटक करके आए धना जी। और इधर आस पास के लोगों ने आकर धना जी से कहा, और जो पड़ोसी किसान थे उन्होंने कहा, धन्ना जी, हाँ हाँ ताऊ, हाँ काका कहो, कहा बात है। बोले तुम काशी गए थे, एक महात्मा से दीक्षा लेके आए, रामानंदाचार्य जी से, तो वहाँ से कोई तंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या, ये बात समझे नहीं। बोले हम लोगों ने उसी समय खेत बोया था, और ये जो हमारे पड़ोसी ने तो 2-3 दिन पहले खेत बो दिया था, इनके तो अंकुर ही नहीं निकला, हमारे भी कुछ नहीं हुआ खेत में, और तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फसल कैसे हो गई। आज तक तो ऐसा देखा सुना नहीं गया। तो धना जी सोचे कि ये लोग सब हंसी उड़ा रहे हैं, हमारे तो खेत में कुछ आया नहीं होगा, सबके अंकुरण हो गया होगा, हमारे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब गांव में हल्ला मचा तो गांव के बड़े बूढ़े लठिया टेकते हुए गए, ओ भैया ऐसा खेत, ऐसी फसल, जैसे नाप तौल के एक एक बीज बोया गया हो, इतनी बड़ी बड़ी फसल, ये तो संभव ही नहीं है कि कल बो और आज इतनी बड़ी फसल हो जाए, कैसे संभव, संभव ही नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहा, धना जी बात समझ में नहीं, ये हुआ कैसे। तब धना जी के पिताजी और धना जी सब वहां गए, देखा। पिताजी बोले भैया खेती करते करते, किसान के बेटा हैं, खेती करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया, कल बोए और आज इतनी फसल हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है, हुआ कैसे, सच्ची सच्ची बात बताओ। तो धना जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्षमा करना, हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। अरे बिना बोए कैसे हो गया। तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया,
बोले उसको हमने खेत में नहीं बोया। पिताजी बोले फिर कहाँ बोया? बोले हमने तो संतों के मुख में बोया था। कहाँ बोया? संतों के मुख में बोया और पैदा खेत में हो गया। पिताजी, साधुओं की जमात आई थी, उस अन्न से राशन खरीद कर साधुओं को जिमा दिया गया। झूठ मूठ का रेत भर के सीताराम सीताराम बोलकर बोने का नाटक कर दिया गया। ये संत सेवा की महिमा है। पिताजी रो पड़े, बेटा अब चाहे जितने साधुओं को बुलाओ और अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हम भी राम राम करने में लगे। सब लोग भजन में लग गए। इसलिए घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम। खेत की करत बड़ाई, आस पास कृषिकार। खेत की करत बड़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई। हाँ, अचरज मानत जगत में, कहूँ नी पूजो कहूँ बेबयो। अचरज मानत जगत में, कहूँ नी पूजो कहूँ बेबयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिना बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। हाँ, धन्य बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। भजन के लिए फुर्सत नहीं है, ये बहाना बनाने से काम चलेगा नहीं। खूब भजन की फुर्सत है।
शरीर से सेवा करते रहो, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, सानी बनाओ। ठाकुर जी कभी ऐसी कृपा करें, हमारे गोधाम के जो ग्वारिया हैं, इनको भी कोई, ब्रजवासी तो जन्म से ही हैं, इनको भी ऐसी शिक्षा हो जाए कि ये नाम जपते हुए गो सेवा करें। फिर देखो कितना भाव इनका गो सेवा में बढ़ता है। देखो 3 बातें हैं। एक है काम, एक है काम, और एक है सेवा, और एक है अर्चन। अर्चन कहो या पूजन कहो, कितनी चीजें? 3, काम, सेवा, अर्चन अथवा पूजन। अब देखो क्रिया एक जैसी है, एक जैसी क्रिया है। हाथ पैर हिलाने की क्रिया, परिश्रम पुरुषार्थ की, समय की समय का उपयोग उतना ही हुआ, समय उतना ही लगा, शरीर से श्रम भी उतना ही हुआ, लेकिन वह एक ही क्रिया भावना के भेद से 3 प्रकार की हो गई। ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो करना ही पड़ेगा, करेंगे, हमारा काम है। समय तो उतना ही लगा, श्रम भी उतना ही हुआ, पर तुमने वो काम किया, वो हो गया काम। ठीक है। अब दूसरी है, काम तो वो है ही, पर ये मेरे सेव्य हैं और मैं इनका सेवक हूं। इस भाव से जो क्रिया की गई वो क्या हो गई? सेवा। माता पिता गुरु गौ ब्राह्मण इनकी कोई भी सेवा आपने कर दी, वो तो काम कर दिया, वो तो हो गया काम। अब पूज्य भाव से उनका काम किया गया, श्रद्धा युक्त होकर के काम किया गया, तो वो क्या हो गई? वो सेवा हो गई। इसलिए गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, इसको क्या काम? काम तो है ही है, पर काम नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? सेवा। और हमारे यहाँ साधु में तो कोई काम शब्द का उच्चारण करे तो उसको खड़िया मानते हैं। क्या करें महाराज, बहुत काम है। हमारे महाराज जी से कोई कहता महाराज बहुत काम है, तो महाराज जी कहते थे, साधुओं को, कोई साधु के मुंह से निकल जाता, पहाड़ी बाबा की बात बता रहे हैं, क्या करें महाराज जी बहुत काम है, तो महाराज जी कहते है तेरी जय रे तेरी, इतने दिन साधुओं में रहते हो गया, काम क्रोध से छुट्टी नहीं मिली, अभी तक काम के चक्कर में फंसा हुआ है तेरी जय रे तेरी। बकबक करता है, बिडलपंथी, कुछ नहीं जानता है। सेवा को काम कहता है, सेवा को काम कहता है। तो भाव नहीं है और क्रिया की गई, वो हो गया काम। भाव पूर्वक सेवा भाव से किया की गई, वो क्या हो गई? सेवा। और ये साक्षात भगवान है ये मानकर किया गया, वो हो गया अर्चन। इसी को कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। मानवा है, मानवा है कि मानवा? विंदती है कि विंदंती? विंदती। सिद्धिम विंदति मानवाः। ये अर्चन, हम जो कुछ करें भगवत भाव से करें। माता पिता की सेवा करें तो भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अतिथि की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस भगवत भाव से जो क्रिया की जाएगी वो न तो काम रह जाएगा, न केवल सेवा रह जाएगी, वो क्या हो जाएगा? अर्चन पूजन।
और उसी को कहेंगे उत्तम कोटि का भजन, क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, उसी से भजन शब्द बना है। इसलिए कोई काम छोड़ना नहीं है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगार मह परी है, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बिगार मह परी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। हमने एक संत का स्मरण किया था। किनका स्मरण किया था? दरियाब जी महाराज का। और रुई धुनते धुनते और वो भजन की अनुभूति की सर्वोच्च कक्षा में पहुंच गए, प्रतिष्ठित हो गए। बड़ा प्यारा पद है, समय तो नहीं है, लेकिन हम बिना उसको गाए हमें संतोष नहीं होगा। अपने संतोष के लिए गा रहे हैं। आहा, बहुत प्यारा पद है। उसमें संपूर्ण क्या कहना। बहुत ही सुंदर पद। भजन का मार्ग मिल जाए, यदि हम इसको ठीक से सुन लें, समझ लें, तो भजन का रास्ता खुल जाए। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। सभी गाइए। दुनिया राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। यद्यपि मैं दुनिया हूँ, रुई धुनने का काम करता हूँ, फिर राम जी आपका हूँ। वाह। अधम कमीना जाति मति हीना, अधम कमीना जाति मत हीना। तुम तो हो सिरताज हमारा, सिरताज हमारा। तुम तो हो सिरताज हमारा, तुम तो हो सिरताज हमारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी राम तुम्हारा, राम तुम्हारा।
तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। कैसे भजन किया तुमने? काया का यंत्र शब्द मन मुठिया, काया का शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, मेरे सतगुरु कला सिखाई, मेरे सतगुरु कला सिखाई, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। ये शरीर ही वीणा बन गया, सुषुम्ना का तार खींच दिया, मन की मुठिया को कस दिया, शरीर से क्रिया हो रही है, निरंतर राम नाम की धुन भीतर गूंज रही है। राम राम करते करते दुनिया गगन मंडल में चला गया, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया। ये मेरे सद्गुरु की कृपा है मेरे ऊपर। पाप पान हर कुबुध कांकड़ा, सहज सहज झड़ जाई, हाँ पाप पान हर कुबुध कांकड़ा, सहज सहज झड़ जाई, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुए आई, एक रंगी हुए आई, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। हमारे काम से स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, हमारे काम से हमारे राम जी खुश हो गए, क्योंकि काम काम नहीं था, वो सेवा नहीं, वो अर्चन था। अर्चन से प्रभु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर क्या किया, एक रंग हुआ, एक रंगा हो गया,
एक रंग हुआ भरा हरी चोला, एक रंग हुआ भरा हरी चोला। हरि कहे कहा दिलाऊं, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं नाही मेहनत का लोभी, मैं नाही मेहनत का लोभी। बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। इस चोले में केवल और हरि रंग भर गया, हरि नाम का अमृत भर गया, कुछ नहीं रह गया। भगवान खुश हो गए। क्या चाहिए, बहुत श्रम किया तुमने? बोले मैं ना ही मेहनत का लोभी, ये राम राम का मेहनताना हमको नहीं चाहिए। बख्शो, क्षमा करो, दया करो महाराज। मौज भगति निज पाऊं, आपकी परमानंदमयी भक्ति मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह है निष्काम भजन। तब क्या हुआ? कृपा करी हरि बोले बानी, कृपा करी हरि बोले बानी। तुम तो हो ममदास, हाँ तुम तो ममदास। जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर। जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर। मेलो राम भक्त विश्वास, मेलो राम भक्त विश्वास, मेलो राम भगत विश्वास, मेलो राम भगत विश्वास। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जय जय श्री राधे। आहा,
कोई भी काम भजन में बाधक नहीं है। क्या कहें, एक बात ऐसी है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम लेना चाहिए। मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक नाम का स्मरण संभव है, क्योंकि शरीर अशुद्ध है पर मन उस समय भी भगवान की स्मृति कर सकता है। एक कथा हमने गुरुजनों के मुख से सुनी, बड़ी प्रेरक कथा है। उस कथा का प्रयोजन समझना आप। सनकादिकों ने जय विजय को शाप दिया कि 3 जन्म तक तुमको असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण, उसका खान पान आचरण सब अशुद्ध हैं। और जब वह खुद ऐसा है तो उसकी गृहिणी कयाधु कोई बहुत अधिक शुद्ध खान पान वाली तो नहीं। ध्यान में ही बात। अब ऐसी स्थिति में सनकादिकों का एक अंश से पुत्र के रूप में आना यह कैसे संभव है? ध्यान में ही बात। उनके अवतरण की भूमिका कैसे बने? भाई सृष्टि कैसे होती है? कैसे होती है सृष्टि? जानते हैं? सृष्टि की प्रक्रिया है कि जीव कर्मानुसार गिरता है, जब तो अन्नादि पर गिरता है। बहुत ध्यान से सुने। अब जीवात्मा को मनुष्य योनि में जाना है तो अन्न पे गिरा, और वह अन्न जिसके माध्यम से उसको जन्म लेना है वह अन्न उसी के पेट में जाएगा, दूसरे के पेट में नहीं जाएगा। इसी आशय से कहा गया दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, क्योंकि उस जीव को उसी के माध्यम से आना है। वो जीव उस अन्न पर गिरा और उस अन्न को उस व्यक्ति ने खाया, तो अन्न के माध्यम से जीवात्मा का उसके भीतर प्रवेश हो गया, और फिर अन्न से वो गया रक्त बना, वो जीवात्मा रक्त में चला गया, रक्त से फिर मज्जा वसा आदि में गया, होते होते अंत में वो अस्थि में गया, और वहां से फिर शुक्र में गया, और शुक्र में स्थित होकर के जो वो जीवात्मा है वो फिर माता के गर्भ में गया, और माता के रज के साथ मिलकर के शरीर ने आकार लिया। ये उसकी प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि कोई पेट में बच्चा हो जाता और फिर जीवात्मा घुसता वो अलग से, ऐसा नहीं है। वो उसी में साथ रहता है, शुक्र में स्थित रहता है। ये उसकी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से आना है प्रहलाद जी को। कैसे आवे? अब आ तो गए, उसके पेट में भी चले गए, लेकिन अब गर्भ में जाना है, कैसे जाएं? तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु के मन में तपस्या का विचार आया। क्या विचार आया? मैं तपस्या करूंगा, मेरे भाई की एक कसर रहेगी। तो उसने तपस्या नहीं की थी, इसलिए भगवान बारह के हाथ से मारा गया। मैं तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त करूंगा, अजर अमर हो जाऊंगा। तो तपस्या करने का विचार भले ही वो दूसरी कामना लेकर के है, लेकिन तप का विचार एक धार्मिक उत्तम विचार है।
तपस्या के नाम पर वो गया। अभी प्रहलाद जी तो गर्भ में आए नहीं, तो भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, बोले तुम हमारे मन की विभूति हो। प्रहलाद जी सनकादिक भगवान गर्भ में जाना चाहते हैं और ये अन्न खाएगा, अब तब गर्भ में जाएंगे, तो कुछ ऐसा करो कि प्रहलाद जी के प्रकट होने की भूमिका का निर्माण हो जाए। नारद जी बोले जो आज्ञा। तो नारद जी ने तोता का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? तोता का। और तोता का रूप बना के नारद जी जहां ये तपस्या कर रहा था, हिरण्यकशिपु ऊर्ध्वबाहु होकर के, अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के ऐसे हाथ करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ये कर रहा था। और नारद जी तोता के रूप में जाकर बोले नारायण 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 नारायण। तिलमिला उठा, भजन में बाधा पड़ी इसके। आंख टेढ़ी करके बोला कि बड़ा दुष्ट तोता है, मेरे भाई के प्राण जिसने ले लिए मेरे शत्रु का नाम लेता है। बड़ी जोर से गर्जना किया, तोता उड़ गया। अंतर्धान, वो तो नारद जी थे, अंतर्धान। फिर तपस्या में लगा। फिर नारद जी आ गए। नारायण 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 राम 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 गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद माधव नारायण विष्णु केशव अनंत। अरे तो बड़ा दुष्ट है, ये तो पूरा सहस्रनामावली बोलता चला जा रहा है, हमारे शत्रु का नाम लेता है। फिर चिल्लाया नारद जी, फिर अंतर्धान। बोले कि तो लगता है तपस्या का मुहूर्त अच्छा नहीं, दूसरी जगह चलो, जगह ठीक नहीं, ये दुष्ट तोता पीछे पड़ा, तपस्या नहीं करने देगा। क्रोध करने से तपस्या का नाश भी होता है। दूसरी जगह चला गया, वहाँ भी नारद नारायण 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 परेशान कर लिया इसको। जब पकड़ने दौड़े देखे तो दिखाई न पड़े, है तोता। बैठ जाओ। तो महाराज क्या हुआ कि अंत में हार करके वो पूरे दिन कोशिश किया उसने, सुबह से शाम तक, और दिन भर नारद जी ने उसको नाम सुनाया, तो भूमिका बन गई नारायण 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 नारायण। दिन भर सुना उसने, परेशान हो गया। तो लौट आया राजधानी में। कयाधु ने आरती उतारी, बोले स्वामी आप तो कह के गए थे कि हम तपस्या करके ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, वरदान। अरे देवी क्या कहें, एक दुष्ट तोता ऐसा पीछे पड़ गया, बार बार बोलने लगे नारायण 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 नारायण। अच्छा पहले भोजन तो कर लो। तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया हिरण्यकशिपु को। और अब रात्रि में शयन काल में वो कयाधु मन में सोचने लगी कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज इसके मुंह से नाम तो निकल रहा है। तो कयाधु ने कहा अजी वो मैं भूल गई, आप गए थे तपस्या करने, क्यों चले आए? मैं कारण भूल गई। अरे देवी क्या बता मैं, एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया, कभी कहता राम 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 राम, कभी कहता नारायण नारायण, कभी कहता मुकुंद मुकुंद, कभी कहता गोविंद गोविंद। अच्छा क्या बोलता था? नारायण नारायण। हाँ देवी नारायण नारायण बोलता था। वो खुद ही भूल गया कि मैं शत्रु का नाम ले रहा हूं। तो जान बूझ करके खोद खोद करके घुमा फिरा करके कयाधु ने इससे नारायण नाम का उच्चारण कराया। स्वयं भी श्रवण किया, स्वयं भी उच्चारण किया, और यही एक अनजाने में गुणाक्षर न्याय से भगवन नाम संकीर्तन हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि गर्भ में भक्तराज प्रहलाद पधारे। आप हमारा संकेत समझ गए? हमारे कहने का प्रयोजन है
संसारी स्त्री पुरुषों का जो मिलन है, प्रजोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति है, उस भोग के क्षण में भी यदि कोई भाग्यशाली जीव भगवान के पवित्र नाम की स्मृति पति पत्नी करते हैं तो उसके गर्भ में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, कोई विशिष्ट जीव ही आएगा, जिससे तुम्हारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी अवस्था में ही नाम लो, बाकी समय राम राम मत करो। हमारे कहने का तात्पर्य है शुचि अशुचि किसी प्रकार की अवस्था हो, निरंतर श्री नाम का आश्रय है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। यदि नहीं करेगा तो ना ही तो भव बिगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। ना ही तो भव बिगारी में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। क्यों? क्योंकि जो राम जी की सेवा करने लग गया, राम जी की पूजा भक्ति करने लग गया, उसको इस संसार रूपी राजा को इतनी ताकत कहाँ है कि राम जी की भजन में लगे हुए जीव को वो अपनी बेगार में लगावे, उसको बेगार में नहीं लगा सकता। तीन बार कहा राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ये तीन बार क्यों कहा? बोले तीन बार इसलिए कहा कि जब तक तुम्हारा देहात्म भाव नष्ट नहीं हुआ है, तुम्हारी देह बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, तब तक नवधा भक्ति करते हुए सेवक सेव्य भाव से श्री राम नाम का जप करो। ये पहली बार राम कहत चल का भाव हो गया। दूसरी बार राम कहत चलो, दूसरी बार जब भगवत कृपा से तेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए और भगवान के प्रति विशेष प्रेम भाव तेरे हृदय में जग जाए, तो सख्य भाव से निर्मल हो करके प्रेम सहित नाम का जप करो। ये दूसरी बार राम कहत चल, राम कहत चल। और तीसरी बार राम कहत चल भाई रे। जब नाम जपते जपते, नाम रटते रटते इससे भी ऊंची अवस्था हो जाए, तू शरीर संसार को भूल करके अपने स्वरूप में जब तू प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर तो आनंद सिंधु मध्य तब बासा, विनय पत्रिका में ये पद हो चुका है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कसमरसी पियासा। ये जब पता हो जाएगा कि तुम्हारा आनंद सिंधु में निवास है, फिर तो महाराज फिर क्या कहना। तो आत्म रूप हो करके फिर नाम का जप करना, एक ये भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये तीसरी बार राम कहत चल, स्वस्वरूप में स्थित होकर के राम नाम का जप करना। पहले देह में स्थित होकर राम नाम का जप करना, फिर देहाभिमान से ऊपर उठकर प्रेम सहित नाम जप करना, फिर तीसरी अवस्था भगवत रूप में डूब करके नाम लेना। और इसी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, नारद भक्ति सूत्र में स्वरूप में अवस्थान क्या है? धोबिया
जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। जल में ठाढ़ पिए नहीं मूरख। जल में ठार पिए नहीं मूरख। अच्छा जल है खासा। धोबिया अच्छा जल है खासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। अपने घर के मरम न जाने। अपने घर के मरम न जाने। कर धुवियन की आशा। धोबिया कर धोबियन की आशा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया हाँ हाँ वाह। छिन में धोबिया रोवे धोवे। छिन में धोबिया रोवे धोवे। छिन में होए उदासा। छिन में होए उदासा। धोबिया आपे बंधे कमर करम की रसी। आपे बंधे करम की रसी। आपन गर के फांसा। धोबिया आपन गर के फांसा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। यह है संकेत श्री कबीरदास जी का स्वरूप में स्थित होकर के नाम जप करना। यह कैसे होगा? सच्चा साबुन ले ही न
सच्चा साधन लेना मूरख है संतन के पासा, है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा धोविया, धोवत बारह मासा धोविया, जल बीच मरत प्यासा धोविया, जल बीच मरत प्यासा। अब एक और विशेष बात, भजन में विक्षेप नहीं आना चाहिए। आज माला फेर लिया, कल नहीं फेरा, परसों नहीं फेरा, ऐसा नहीं। रोज भजन करो, अखंड भजन करो। एक राती को जोर लगावे, एक राती को जोर लगावे, छोड़ दिए भरी मासा धोविया, छोड़ दिए घर भाई, धोबिया, छोड़ दिए भरी मासा धोविया, छोड़ दिए भरी मासा धोबिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा धोविया, आछत अन्न उपासा धोविया, जल बीच मरत प्यासा धोविया, जल बीच मरत प्यासा धोविया, जल बीच मरत प्यासा, धोविया, जल बीच मरत प्यासा, धोविया, जल बीच मरत प्यासा, जल बीच मरत प्यासा, जल बीच मरत प्यासा।